अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आइए किसी भी सर्विस बिजनेस की अकाउंटिंग सीख कर बेहतर जॉब हासिल करें, उसके लेक्चर 3 के साथ आपके पास मौजूद है। स्टूडेंट्स, इसमें हम लेक्चर 2 से आगे जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। चले अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने जनरल एंट्रीज पास करना सीखा था कि जनरल एंट्रीज को कैसे पास करते हैं, वो अल्लाह की मेहरबानी से हम सीख गए। अच्छा, वो जनरल एंट्रीज़ अगर आप पिछले लेक्चर्स को रिकॉल करें तो देखेंगे, अंदाज़ा होगा आपको कि जनाब पहली एंट्री हमने जनवरी 1 में बनाई थी, कैश डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। जनवरी 5 में भी ये बनाई थी। जनवरी 15 में स्टेशनरी डेबिट, कैश क्रेडिट जनवरी 25 में बनाई थी। तो ये सारी जनरल एंट्रीज़ हम लेक्चर 2 में सीख चुके हैं। उसके बाद जनवरी 27 में बनाई थी एंट्री, जनवरी 29 में बनाई थी। जब हम इन जनरल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हमें लेजर पोस्टिंग्स का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जैसे ही जनरल एंट्रीज़ को पास कर लेंगे तो हमारा क्या काम शुरू होगा? लेजर पोस्टिंग्स का काम शुरू हो जाता है। चलिए अब हम लेजर पोस्टिंग्स वाला काम अल्लाह का नाम लेकर सीखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए भाई, ये सारी जनरल एंट्रीज़ मैंने रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, ये सारी जनरल एंट्रीज़ आप पहले सीख चुके हैं लेक्चर 2 में। अब लेजर पोस्टिंग्स क्या है? अब देखो भाई, लेजर पोस्टिंग का तरीका ये है कि सबसे पहला अकाउंट हमारा देखें कैश का है। तो कैश का अकाउंट आपने ओपन कर दिया। ठीक है, अब कैश के अकाउंट में कैश जहाँ जहाँ डेबिट हो रहा होगा डेबिट कर देंगे, जहाँ जहाँ क्रेडिट हो रहा क्रेडिट कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम देखें कैश डेबिट हो रहा है 1 लाख से, 1 लाख से डेबिट कर दिया। फिर सेकंड एंट्री में जनवरी 25 में कैश क्रेडिट हो रहा है 2 लाख से, तो 2 लाख से क्रेडिट कर दिया। फिर जनवरी 15 में कैश क्रेडिट हो रहा है 70,000 से, कैश क्रेडिट कर दिया 70,000 से। फिर जनवरी 25 में कैश 10 लाख से डेबिट हो रहा है, 10 लाख से डेबिट कर दिया। फिर जनवरी 27 में कैश क्रेडिट हो रहा है 5 लाख से, 5 लाख से क्रेडिट कर दिया। फिर जनवरी 29 में कैश क्रेडिट हो रहा है 1.5 लाख से, तो 1.5 लाख से क्रेडिट कर दिया। तो ये कहलाता है, ये लेजर कहलाता है, यानी टी अकाउंट। और ये पोस्टिंग होता है कि कैश जहाँ जहाँ डेबिट हो रहा है डेबिट कर दो, जहाँ जहाँ क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट कर दो। अब उसके बाद हम बैलेंस करते हैं इन अकाउंट्स को। तो पहले कैश का बैलेंस करते हैं। तो अब हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं? कैश का अकाउंट को हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए भाई जिस साइड की रकम बड़ी हो, तो देखें इन दोनों को जमा करते हैं तो 11 लाख की अमाउंट आ जाती है। तो 11 लाख आपने लिख दिया, ये 11 लाख, और डबल लाइन डाल देना है। अच्छा, इस साइड को टोटल करते हैं तो कितनी अमाउंट आ रही है टोटल करने से भाई? तो जब इनको टोटल करते हैं तो ये बन रहा है 9,20,000। कितना बन रहा है? 9,20,000। तो 11 लाख में से 9,20,000 को माइनस करेंगे तो देखें ये क्रेडिट साइड की रकम जो ये है वो छोटी है और डेबिट साइड की रकम बड़ी है। तो बैलेंस का तरीका क्या है? अकाउंट्स को बैलेंस कैसे करते हैं? जिस साइड की रकम बड़ी हो तो आपने टोटल कर लिया 11 लाख, और सेम अमाउंट आपने लेसर साइड जहां रकम छोटी है वहां पर भी लिख देना है। 11 लाख लिख दिया। अब बराबर करने के लिए आपने क्या यूज़ करना है? क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में बराबर करने के लिए? बैलेंस कैरी डाउन। तो 11 लाख में से 9,20,000 माइनस करेंगे तो 1,80,000 लानी पड़ेगी अमाउंट, ताकि दोनों बराबर हो जाए। तो बैलेंस कैरी डाउन यानी 1,80,000। तो हर बैलेंस कैरी डाउन अगले पीरियड का, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जनवरी के महीने की थी, तो हम किस महीने में एंटर हो जाएंगे? फरवरी के महीने में। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका हो गया 1,80,000। ठीक, इसी तरह अब बिल्डिंग का अकाउंट देखें। उसके बाद बिल्डिंग का अकाउंट ओपन कर दिया। ये बिल्डिंग का अकाउंट ओपन कर दिया आपने, ये बिल्डिंग का अकाउंट आपने ओपन कर दिया। बिल्डिंग में देखें फर्स्ट टाइम बिल्डिंग ये 5 लाख से डेबिट, और इस जगह पे कहीं पर भी बिल्डिंग की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, देख लें। तो इसको बैलेंस एक ही बैलेंस है तो यहीं पर डबल लाइन डाल दें, और यही बैलेंस यहाँ पर भी आप बैलेंस कैरी डाउन लेकर आ जाएंगे। बराबर करने के लिए क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में? बैलेंस कैरी डाउन। तो 5 लाख लेकर आ गए आप, तो ये 5 लाख लेकर आ गए आप
ठीक, और ये डबल लाइन डाल दिया। तो हर बैलेंस कैरी डाउन अगले पीरियड का क्या बनेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। तो इस तरीके से कैपिटल का भी एक ही अमाउंट है। तो देखें अब कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस 6 लाख है, क्रेडिट में लिख दिया 6 लाख। तो एक ही बैलेंस है तो यहीं पर डबल लाइन डाल दें और यहाँ पर भी डबल लाइन डाल दें और बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा भाई, 6 लाख रुपए। हर बैलेंस कैरी डाउन अकाउंटिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन बनता है अगले पीरियड का फरवरी 1 में। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने लिख दिया कितना, 6 लाख रुपए। इसी तरीके से फर्नीचर का भी बैलेंस करेंगे, कंप्यूटर्स का भी करेंगे, स्टेशनरी का भी करेंगे। इसी तरीके से फर्नीचर का भी आपने बैलेंस कर दिया अपने अकाउंट, फर्नीचर का भी बैलेंस कर दिया, इसी तरह कंप्यूटर्स का भी कर दिया। देखिए एक ही बैलेंस है तो यहीं पर डबल लाइन डाल दें और यही बैलेंस कैरी डाउन होगा। इसी तरह यहाँ पर भी एक ही बैलेंस है, यहीं पर डबल लाइन डाल दें बैलेंस कैरी डाउन और ये बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन ये अकाउंटिंग में तरीक़ेकार है बैलेंस करने का अकाउंट को। इसी तरह स्टेशनरी को भी कर दिया आपने। तो ये कहलाता है लेजर पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ दीज अकाउंट्स। तो अब आप इसमें ये देखें, इसमें कुछ और चीज़ें बता दूं। बैलेंस कैरी डाउन को अकाउंटिंग में कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्या कहते हैं भाई, क्लोजिंग बैलेंस। तो बैलेंस कैरी डाउन को अकाउंटिंग में क्या कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। और हर क्लोजिंग बैलेंस का स्पेशल मीनिंग होता है। तो कैश टोटल कितना बिजनेस में मौजूद था सर, 11 लाख था। कितना खर्च हो गया कैश, 9,20,000। कितना खर्च होने से रह गया, 1,80,000। तो देखें क्लोजिंग कैश के माने क्या हुआ, ये वो कैश है जो खर्च होने से रह गया। हर क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस बनता है। तो ओपनिंग बैलेंस को हम अकाउंटिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कहते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस बन गया। इसी तरह बिल्डिंग कितनी मालियत का था, 5 लाख मालियत का बिल्डिंग। तो यही क्लोजिंग भी बना और यही बैलेंस कैरी डाउन को क्लोजिंग कहते हैं और बैलेंस ब्रॉट डाउन को ओपनिंग कहते हैं। कैपिटल 6 लाख से इन्वेस्टमेंट हुई थी, यही क्लोजिंग बना और यही ओपनिंग बना। इसी तरीके से फर्नीचर का भी ये क्लोजिंग बैलेंस है। फर्नीचर कितनी मालियत का ख़रीदा था, 50,000 का। तो 50,000 मालियत का एंड में रह गया और इतना ओपनिंग बन गया। तो यही क्लोजिंग ओपनिंग बना। इसी तरह अब ये बैलेंस है फी इनकम का। अब इसको कैसे करेंगे भाई, तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि फ़ी इनकम में भी देखें 10 लाख का फ़ी इनकम थी स्कूल में, जो फ़ीस की अगेंस्ट में कलेक्शन हुई 10 लाख, यही कैरी डाउन बना और यही ब्रॉट डाउन बना। सैलरीज एक्सपेंस 5 लाख की पेमेंट की टीचर्स को, यही क्लोजिंग बैलेंस बना और यही ओपनिंग बैलेंस बना। इसी तरह यूटिलिटीज़ एक्सपेंस की 1.5 लाख पेमेंट की, क्लोजिंग बैलेंस बना, ओपनिंग बैलेंस बना। तो स्टूडेंट ये छोटी सी वीडियो में हमने लेजर पोस्टिंग्स और बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट सीखा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद स्कूल में और क्या काम होता है इंशाल्लाह उसको हम अगली वीडियो में सीखेंगे। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।